संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो टारगेट में है, अचीवर में है और फाउंडेशन में है, जो 2022 में इस अग्नि परीक्षा को पार करने वाले हैं और 2023 में पार करने वाले हैं। आप लोगों के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूं। इस मंच से, इस सभागार में आपका स्वागत भी करता हूं और एक उम्मीद जताता हूं कि आने वाले समय में जब हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, जब आपके अभिभावकों ने आपके लिए सपना देखा है, जब आपके लिए पूरा बिहार और राष्ट्र एक उम्मीद के साथ आपके तरफ निगाह डाले हुए है, ऐसे समय में आपको पूरे दायित्व के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ बचे हुए एक एक मिनट का इस्तेमाल करते हुए जो बचा हुआ समय है उसमें अपना ईमानदार प्रयास करना है। और अगली बार जब बुलाया जाए तो इस मंच पे आपको आते हुए हम लोग तालियां बजाते हुए आपका स्वागत करें। इस अभिलाषा और उम्मीद के साथ आपको ढेरों आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करता हूं। आज इस सभागार में जब हम लोग शुरुआत किए, पिछले कोविड में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन का ये जो आइस ब्रेकिंग पहला सेमिनार इस तरीके का हो रहा है, 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में हमें मौका मिला। उसमें भी कुछ कंडीशन है, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर और नीचे में 50-50% का संख्या में बैठते, लेकिन चलिए हम भगवान से सिर्फ प्रार्थना करें कि हम लोग स्वस्थ रहें। अभी हम लोग स्वस्थ रहने की स्थिति में हैं भी, लेकिन हम लोग सावधान भी रहें कोविड से। और कोविड महामारी हमारे बीच से भी गया नहीं है। माननीय मंत्री महोदय हमारे पास बैठे हैं और इन्होंने जो उपलब्धि हासिल किया है इस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो एडवर्स कंडीशन था, उस एडवर्स कंडीशन में हम लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन में ट्रांसफर किया। थोड़ी बहुत कमियां मुझे दिख रही है यहाँ पे। शुरुआत में जब हम मंच पे आ रहे थे तो बड़े भाव से और विनम्रता पूर्वक एक एक्सक्यूज है, एक क्षमा प्रार्थी हूँ एक कार्य के लिए। चलेश सर ने यहाँ से उन खास लोगों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया था जो दिवंगत हो चुके हैं। हमारे शिक्षक भी थे और हमारे एक गेस्ट भी थे, प्रभात सर, पहले आए थे यहाँ पे। बड़े भाव से और बड़े भारी मन से हम उन्हें याद कर रहे थे और शांति के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने मौन रखा था। अब हम शिकायत तो नहीं कर सकते, लेकिन कमी तो है। इस सभागार को अब आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा खराब लगा है क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए होता है हमेशा अपने काम में। इस हॉल को बुक कराने में 5 दिन तक दौड़ना पड़ा और कल 7 बजे एनओसी मिला है। हमारे माननीय मंत्री महोदय अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर हम लोगों के लिए वो प्रोग्राम सुनिश्चित कर चुके थे और 7 बजे से पहले तक हम लोग को ये पता नहीं था कि कल होगा क्या। तो ये व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी है, जिसे भारी मन से स्वीकारता हूँ। इतने अच्छे हॉल बनाया, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति नहीं रख सकते थे जिनके पास इतना समझ हो कि क्या बोला जा रहा है और किस समय नेशनल एंथम बजना चाहिए और किस समय कौन सी काम होना चाहिए। ये भारी मन से इसलिए कह रहा हूँ मैं कि सुन रहे होंगे इसके व्यवस्था पर, उनको सुधारना चाहिए और सुधारना चाहिए। इशारे से आपको जिस समय वो चीजें देनी थी उस समय देना था और चूक हमारे से भी हुई है, तो इस चूक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ अपने ऊपर कि कहीं ना कहीं कमी रह गई और तब से मैं भारी मन से बैठा था। मैं ये बातें निकाल दिया यहाँ पे तो शायद हमारी बातें यहाँ से अब नॉर्मल और सहज हो जाएगी। तो कुछ कमियां रह जाती है, उस कमी के करीब में ये सब हुआ। इसी बीच में मंत्री महोदय से हमारी बात हुई, शब्द के हेर फेर में कुछ बातें ऐसी भी आई जो शायद इस प्रेशर का माहौल में कुछ टंग स्लिप किया था उस समय। तो उसके लिए भी सर आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ ऐसी चीजें हमारे उद्घोषक के द्वारा बोला गया था। तो हम चाहते हैं कि सब कुछ सहजता से हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां सहज नहीं होने देती है। हम थोड़ा स्वाभाविक रूप में आने की कोशिश करते हैं और चलते हैं। हम अपने गोल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि सबों का समय बड़ा प्रेशियस है, बड़ा मूल्यवान है, सबको जाना भी है। इतने छात्रों का सम्मान और शिक्षकों का सम्मान यहाँ बाकी है और खास तौर से हमारे बीच कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी आए हैं जिन्होंने गोल में पढ़ाई करते हुए अपनी उपलब्धि हासिल किया है। उन लोगों के स्वागत के कड़ी में हमारे बीच, चूंकि हमें लिस्ट में जो चीजें आनी चाहिए थी वो थोड़ा लेट आए हैं, कुछ लोग शायद अभी आ चुके होंगे। डॉक्टर रविंद्र हैं जो सर्जन हैं, गोल संस्थान से पढ़ाई किए हैं और यहाँ पे अभी सर्जरी में हैं और PMCH से, कुछ NMCH से, IGMS से कर रहे हैं सभी लोग।
ऐसे लोगों का भी एक ट्रेडिशन रहा है, गोल की परंपरा रही है कि गोल संस्थान से निकले हुए वैसे छात्र जो एक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, बारी बारी से उन्हें बुलाकर अपने घर में ही हम सम्मानित करते हैं। तो मैं सम्मान प्रेषित करता हूं ऐसे गण्यमान्य हमारे छात्र के लिए, और वह गर्व से मैं कह रहा हूं अपने छात्र के लिए। कभी हमारे छात्र थे, आज वो डॉक्टर हैं, आज वो समाज को देख रहे हैं, कल और बड़ा काम करेंगे, कल वो रविकांत बनेंगे और हमारे मंच पे गेस्ट बनकर आएंगे। इस कड़ी में मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर रविंद्र हैं, सर्जन हैं, आप अगर यहाँ पे आए हैं आपका स्वागत है। डॉक्टर रामचंद्र हैं, आपका स्वागत। डॉक्टर आतिक भी यहाँ पे होंगे, शायद उनसे बात हो रही थी, आनंद आतिक हैं, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और एक खास डॉक्टर यहाँ पे अगर आए होंगे तो आप अपनी उपस्थिति अगर यहाँ पे लाए हैं तो हम लोग को सूचित जरूर करेंगे। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हैं, आप गैस्ट्रो सर्जन हैं, आप बिग अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, आपसे हमारी बात हुई थी, आप आने के लिए कहे थे और आपका भी स्वागत। साथ ही साथ डॉक्टर संदीपन हैं, आप मेडिसिन में पीएमसीएच से आपने पीजी किया है और आप आज उपस्थित हैं, तो आपका भी सम्मान के साथ गोल परिवार आपको सम्मानित करता है, आपको स्वागत करता है। जो लोग आएंगे, जो लोग आए हुए हैं उनकी बातें हम सुन लेंगे एक बार फिर से। दो शब्द में आपका आशीर्वचन और आपका भाव, दोनों चीजें जरूरी है। आशीर्वाद उन छात्रों के लिए जो आपके जूनियर होंगे, जो आपके जैसे बनना चाहेंगे, और आपका भाव हम सब लोगों के लिए कि कैसे आपकी फीलिंग रही थी। तो आपकी बातें हम अपने बात सुन लेंगे। गोल के बारे में तो बहुत सारी बातें बता दी गई हुई है, आप लोगों ने सुना होगा। गोल का शुरुआत 97 में हुआ था और 97 में ये 8x8 के कमरे से शुरू हुआ था। मुझे गर्व कभी कई बार कहते हुए होता है इस बात के लिए कि 8x8 के कमरे से शुरू किया यह गोल संस्थान आज 25 वर्ष का सफलतम अपनी दूरी को तय किया है और एक ऊंचाई पे आसीन हुआ है। उसमें आप अभिभावक का विश्वास और छात्रों की कड़ी मेहनत और तपस्या, शिक्षकों का साथ और गोल संस्थान के जितने भी मेंबर्स हैं। मैं बताऊं, इससे बोलते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आज 25 साल के संस्थान में 23 और 24 साल के पुराने संस्थान के खास लोग हमारे यहाँ बैठे हैं। जब ऐसा छात्र विक्रम जैसे दिल्ली एम्स में चले जाते हैं, सिद्दरत दिल्ली एम्स में जाते हैं, तो गर्व होता है और कहने को इच्छा करता है कि ऐसे छात्रों के लिए ही काम करते रहें। डॉक्टर बनाने के लिए कॉलेज भी होना जरूरी है, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए एक अच्छी संस्थान की भी जरूरत है। हम दोनों भागीदारी निभाने की कोशिश करेंगे, पूरी जवाबदेही के साथ आगे हम किस तरीके से लेकर चल रहे हैं संस्थान को, अपने बिहार में एक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं बड़े स्पष्ट और बड़े भाव से कहना चाहूंगा, ईमानदारी से काम किए हुए चीजों का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। हमारे कॉम्पिटिटर बहुत सारे लिस्ट में होते हैं। मैं बड़े आदर और बड़े भाव से सबका सम्मान करता हूं, उनकी अच्छी चीजों का अनुकरण भी करता हूं, कॉपी पेस्ट में कभी नहीं किया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बिना किसी गलत फोटो को लगाए हुए इस 25 साल के जर्नी में गोल संस्थान को स्थायित्व अगर प्राप्त हुआ है, तो मैं कहता हूं कि ईमानदारी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं होता। एक भी गलत फोटो हम लोगों ने पेपर में नहीं डाला। गलती से कोई फोटो में कुछ नाम बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन एक भी गलत बच्चों का, यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे पास क्वालिफाई करते हैं उनका लिस्ट में पूरा नाम भी नहीं होता है। हम बच्चों के लिस्ट दिखाने के पीछे नहीं गए। हम लोगों ने हमेशा कोशिश किया कि वो बच्चे जो भी आए हैं उन पे काम किया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए। और जैसे कहते हैं ना कि रेत से तेल निकालने वाली बात होती है, हमें मिलता कौन सी चीजें हैं। आज पलायन की स्थिति है, ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, बिहार छोड़कर पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। और बहुत मजे की बात तो ये है कि शिक्षक जो विद्वान है पूरे भारतवर्ष में फैले हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या बिहार के शिक्षकों की है। जो छात्र की संख्या है वो छात्र भी यहाँ के हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर उनकी ख्याति उनको दिलवाते हैं। तो शिक्षक भी यहीं से, छात्र भी यहीं से, और पैसा भी यहीं का। और इस गरीब राज्य से पलायन की स्थिति होती क्यों है। आज हमारे बीच डॉक्टर सुनील सर भी बैठे हैं, आप भी सरकार में हैं, जदयू में हैं, आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष भी हैं और माननीय मंत्री महोदय भी हैं, भाजपा के हैं। हम कोई शिकायत तो नहीं कर सकते, लेकिन एक शिक्षक के नाते जो हमारे मन की व्यथा है वो जरूर हम सबों के सामने, आपके सामने आज मौका मिला है तो रखने की कोशिश करेंगे कि एक भाव से कम सोचा जाए कि बिहार में ऐसी स्थिति क्यों आती है कि सब कुछ यहाँ होने के बाद यहाँ से पलायन क्यों होता है। इस कोविड पैंडेमिक में हम लोगों ने कोशिश किया और आपकी सरकार ने हमें सहयोग भी दिया और उसके साथ हमको आश्वासन भी मिला कि कोचिंग हब के रूप में एक जगह हम आपको देंगे। हम लोगों का डिमांड था कि कम से कम 300 एकड़ मिले, उतना जगह तो नहीं मिल सकेगा। हमें भी पता है कि बिहार में
जमीन एक्वायर करना कितना टफ है, सरकार के लिए टफ है तो हम लोगों के लिए कहाँ से मिलेगा। लेकिन कुछ भी ऐसे अलॉटमेंट अगर हो जाए तो जो छात्रों को रहने की व्यवस्था में जो दिक्कतें आती है, जो पलायन की स्थिति के लिए मजबूर होते हैं, शायद ये बच जाएगा और हम बिहार का रेवन्यू को बिहार में बचा पाएंगे। तो मैं सिर्फ एक भाव आपके सामने प्रेषित करना चाहूंगा कि इसमें एक प्रयास आपके तरफ से जरूर होना चाहिए। आपने ये संख्या देखा, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे आए, मंत्री महोदय ने मेरे से पूछा कि ये सारे बच्चे सक्सेसफुल का मतलब क्या, जो क्वालिफाई कर गए हैं। हमने कहा क्वालिफाई कर गए हैं 600 रैंक प्लस का। सर को पूरी बातें यहाँ पे समझ में आई और हम समझते हैं कि ये समझ भी रहे होंगे कि ये मेधावी बच्चे कहाँ के हैं, ये बिहार के हैं, वो गलियों से निकले हुए हैं, वो साधारण गाँव से, साधारण परिवार के छात्र हैं, जो गाँव में पढ़कर हिंदी मीडियम से पढ़कर आने वाले छात्रों की संख्या है। अच्छे अच्छे बच्चे जो अच्छे परिवार के होते हैं, बहुत सारे बच्चे पलायन कर जाते थे। अब पिछले गोल विलेज का जब से शुरुआत हुआ है 2015 से, तब से लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है और वहां पे एक बड़ी संख्या और एक बड़े लोगों का भी विश्वास आने लगा है, कुछ खास वर्ग के लोगों का भी विश्वास आने लगा है। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि रेत से तेल निकालने वाली बात है, साधारण छात्र हमें मिलते हैं और उस पर जो उपलब्धि मिलती है उसके लिए मैं पूरा श्रेय 90% से ज्यादा उन छात्रों के मेहनत को देता हूं। तो एक भाव है मेरे अंदर जो आपके सामने मैंने रखा, एक कोशिश जरूर होनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि में एक छात्र ने बताया था कि मंत्री महोदय आने वाले हैं आज उनके जिस तरीके से यहाँ के जनसंख्या है, मैं भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ छात्र के बात का, कि यहाँ पे 12 करोड़ जनसंख्या है हमारे बिहार राज्य का और मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या लगभग 1300 से 1400 है। इसमें भी बहुत सारे उसमें रिजर्वेशन से लेकर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो होता तो बिहार के ही बच्चों का एडमिशन है, लेकिन ये संख्या और बढ़ना चाहिए था। तो निश्चित रूप से सरकार का प्रयास भी है और कुछ नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी हुई है, अच्छे शिक्षक भी वहां से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी गति और बढ़नी चाहिए। ये सिर्फ मैं अपने भाव में प्रेषित करना चाहता हूँ। बाकी आपकी सरकार उस तरीके से, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज पूरे भारतवर्ष में ओपन हुआ है पिछले विगत 5 वर्षों में, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके सरकार की। स्वास्थ्य के प्रति इतनी सजगता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो गोल की शुरुआत वहां से हुई थी। आज गोल विलेज के रूप में हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया है और ऐसे ऐसे उद्यमी बिहार में हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा सहयोग मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले, तो निश्चित रूप से वो बिहार के लिए एक माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो शुरुआत किया है, सुनील सर का हमेशा साथ मिला है हम लोगों को, कि प्रशासनिक लेवल पे और बहुत सारे लेवल पे हमेशा छोटी छोटी परेशानियां आते रहती है। बच्चों को रखने के बारे में भी अगर बात करें, कोविड के समय में जिस तरीके से छात्र पिछली बार बंद गए थे या कहे तो फंस गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पूरा कैंपस में मजबूरी थी उनकी रुक जाना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अचानक बंद हो गया, बाहर जा नहीं सके बच्चे। और उस समय कोविड पैंडेमिक में गोल विलेज के मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा, गोल के सारे मैनेजमेंट को दाद देना चाहूँगा कि कभी भी आपका टेस्ट नहीं रुका, ऑफलाइन टेस्ट होता रहा, आपके क्लासेस होते रहे और आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई। और उसी का परिणाम है कि 2-2 छात्र दिल्ली